नमस्कार व्यूअर्स, आप देख रहे हैं पान दस्तक और पान दस्तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। और आप लोग पान दस्तक को भरपूर प्यार भी दे रहे हैं और क्योंकि इसलिए प्यार दे रहे हैं क्योंकि पान दस्तक न पक्ष न विपक्ष, हमेशा सच। व्यूअर्स, एकदम बहुत बढ़िया से इस न्यूज़ को आप देखिए और सुनिए और समझने की कोशिश भी आप कीजिए। 9/2/2026 को बिहार विधानसभा में 24 सत्र चल रहा है। इसमें बिहार सरकार ने तांती ततवा को पुनः आरक्षण देने की बात कही है। जो आरक्षण, जो अनुसूचित का दर्जा सुप्रीम कोर्ट ने 2024 को, 15 जुलाई 2024 को खत्म कर दिया गया था कि पुनः जो है तांती ततवा को अनुसूचित के दर्जा से बाहर कर दिया जाए और पुनः अति पिछड़ा में शामिल कर दिया जाए। लेकिन 9 तारीख दूसरा महीना 2026 को जो विधानसभा में जो बहस हुई, उसके ऊपर सरकार के पक्ष रखने वाले विजय चौधरी जी ने ये स्पष्ट कर दिया कि तांती ततवा को पुनः जो है अनुसूचित का दर्जा मिलेगा और पुनः जो है आरक्षण की बात हो रही है। व्यूअर्स, अब ये बात समझने वाली ये बात है कि जैसे ही बिहार सरकार ने तांती ततवा के लिए आरक्षण की बात कहा उन्होंने, वैसे ही कुछ सामंतवादी लोग, मैं सामंतवादी का यूज कर रहा हूँ, सामंतवादी का यूज इसलिए मैं कर रहा हूँ कि कुछ लोग, आज से पहले आप मेरे वीडियो में देखे होंगे, कुछ जो है कि एक वीडियो साहब थे वो पासवान जी और उनके साथ एक यूट्यूबर वेद प्रकाश जी, ये खुल के कह रहे थे कि तांती ततवा को अनुसूचित से हमने हटाया है। वो जो वीडियो साहब और सीओ साहब जो थे उन्होंने हटाया। लेकिन 9 तारीख को जैसे ही बिहार सरकार ने कहा कि तांती ततवा को अब पुनः जो है अनुसूचित का लाभ मिलेगा, सबसे पहले मैं आपको वो बिहार विधानसभा वाला जो सत्र चल रही है, उसमें जो है बिहार सरकार ने अपना क्या पक्ष रखा, पहले मैं आपको ये सुनाता हूँ, पहले आप ये सुनिए। माननीय सदस्यों ने जो बातें कही हैं, सबसे तो पहले हम ये सदन को आश्वस्त करना चाहते हैं कि आखिर सरकार की मंशा तांती ततवा जाति को अनुसूचित जाति का दर्जा या सुविधा या लाभ दिलाने का था, तब तो सरकार ने निर्णय लिया था। पहली बात। दूसरी बात कि जहाँ तक आलोक जी ने कहा कि इसमें कोई उपाय करना चाहिए, तो महोदय मुझे सदन को बताते हुए संतोष हो रहा है कि सरकार ने उस आदेश को चुनौती देने के लिए, उस आदेश को रिव्यू करने के लिए, पुनरीक्षण करने के लिए हम लोगों ने, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में आवेदन दिया है कि इसका रिव्यू होना चाहिए, क्योंकि तांती ततवा जाति अनुसूचित जाति की जो सुविधा है या जो स्थिति है, ये लगभग उसी श्रेणी के हैं। आखिर हम लोगों ने भी सामाजिक अध्ययन कराया था, तभी तो उनको उसमें डाला था। जहाँ तक आपने कहा अजय जी कि आपने पान जाति को अनुसूचित जाति में डाला, हम लोगों ने पान जाति को अनुसूचित जाति में नहीं डाला था। पान तो पहले से अनुसूचित जाति में है। हम लोगों ने सिर्फ तांती ततवा को पान जाति के ही उपजाति के रूप में उसी वर्ग में सम्मिलित करा के इनको दिया था, क्योंकि हम अनुसूचित जाति के सूची से को हेरफेर नहीं कर सकते हैं। वो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से वो भारत सरकार और प्रेसिडेंट के द्वारा होता है महोदय। इसलिए हमने कहा है कि सरकार तो ईमानदारी से तांती ततवा जाति को हर सुविधा दिलाने का अनुसूचित जाति वाला प्रयास कर ही रही है। और उच्चतम न्यायालय ने जो कहा है, हम लोगों ने फिर से रिव्यू पिटीशन दाखिल किया है कि ये उस तरह की सुविधा के हकदार हैं जैसी इनकी सामाजिक स्थिति है। इसलिए हम लोगों को इजाजत दिया जाए कि हम लोग इनको अनुसूचित जाति की सुविधा दे सकें। अब सभा की कार्रवाई बहुत स्पष्ट हो गया। सरकार ने, आपका हो गया, आप बैठ जाइए, आप बैठिए। बहुत क्लियर है, सरकार ने रिव्यू पिटीशन डाला है न्यायालय में जाकर के। राज्य सरकार चाहती है, इसीलिए राज्य सरकार ने शुरू में ही सुविधा दी थी जाकर। सुन लिया आपने,
बिहार सरकार ने बेसब्री से समय का इंतजार कर रही है कि जितना से जल्द हो सके तांती तत्वा को पुनः उनका हक, जो पूर्णतः तांती तत्वा जो अनुसूचित के लायक हैं, उनको अनुसूचित जाति का दर्जा मिलना चाहिए तांती तत्वा को। इसके लिए बिहार सरकार पूरी तरह से उत्सुक है। लेकिन अब मैं आपको दूसरा वीडियो दिखाता हूं, जो कांग्रेस माइंडेड लोग, ये आदित्य पासवान जी क्या बोल रहे हैं, पहले आप ये सुनिए। बिहार विधानसभा अभी चल रहा है और बिहार विधानसभा में जो निरस्त आरक्षण तांती तत्वा पान समाज को जो मिला है, उसे फिर से बहाल करने के लिए मांग उठी है। और सरकार का कहना है, विजय चौधरी जी का इस पर बयान आया है कि हम इस पर पुनर्विचार करेंगे। तो ये बयान जो है ये बताता है कि नीतीश कुमार की सरकार जो है फिर से दलितों की हकमारी करने के लिए आगे बढ़ रही है। तो बिहार का दलित समाज, बिहार कांग्रेस और बिहार के दलित जितने भी संगठन हैं दलित समाज के, वो इस चीज का विरोध करेंगे और पूरे बिहार में आने वाले समय में प्रदर्शन करेंगे इस सरकार के विरोध में कि अनुसूचित जाति की हकमारी जो है वो नहीं होनी चाहिए। नीतीश कुमार जी लगातार अनुसूचित जाति के विरोध में काम करते रहे हैं। 2005 में सत्ता में आने के बाद 2007 में उन्होंने दलित महादलित करके अनुसूचित जाति को कमजोर करने का काम किया। 2015 में तांती तत्वा और पान समाज जो अति पिछड़ा में था, उसको आरक्षण दे करके फिर अनुसूचित जाति की हकमारी की। तो हम इसका विरोध करते हैं कि हर हाल में अगर इस पर पुनर्विचार करने की बात जो शुरू हुई है, इसका विरोध पूरे बिहार में, बिहार के जितने भी दलित संगठन हैं, बिहार कांग्रेस जो है वो सड़क पे आने वाले दिनों में प्रदर्शन करेगी और अपना विरोध दर्ज कराएगी। अब ये बोल रहे हैं कि अगर बिहार सरकार ने तांती तत्वा को अनुसूचित के दायरे में लाई, तो जितने भी महादलित हैं, जितने भी दलित लोग हैं, वो रोड पे उतर के हंगामा करने का काम करेंगे और सरकार के विरोध में नारा लगाने का काम करेंगे। अब मैं इन महोदय को, इन महाशय को और ये सामंतवादी सोच वाले को मैं बताना चाहता हूं पान दस्तक के माध्यम से। सबसे पहले आप ये जानने की कोशिश कीजिए कि तांती तत्वा कोई जाति है ही नहीं। तांती तत्वा एक सरनेम है। तांती तत्वा कोई जाति है ही नहीं, तांती तत्वा एक सरनेम है। इनकी मूल जाति पान है, जो कि पूर्णतः बुनकर हैं, और ये पान तो अनुसूचित है ही। लेकिन कुछ सामंतवादियों के वजह से तांती तत्वा जो सरनेम है, इनको जो है जात बना करके, राजनीतिक का रूप दे करके, राजनीतिक के तहत इस जात को अनुसूचित के दर्जा से बाहर उठा के फेंक दिया और इन्हीं का जो हक है खा रहे हैं। अब मैं व्यूअर्स एक बात मैं बताना चाहता हूं, यहां तक कि जो भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं, वो इस बात को आप समझिए। बिहार में जितनी भी जातियां हैं, उनका सरनेम होता है। विजय चौधरी जी भूमिहार ब्राह्मण से आते हैं और अशोक चौधरी जी अनुसूचित जाति से आते हैं, यानी पासी समुदाय से आते हैं। अब उसी प्रकार से अब आप ये समझिए, जितनी भी जातियां, जैसे कि हमारे माननीय बिहार के गृह मंत्री जी सम्राट चौधरी जी, ये कोयरी समुदाय से आते हैं। तो यूं कहा, जैसे ये पासवान जी जो ये बोल रहे थे, आदित्य जी, इनका सरनेम पासवान है, लेकिन इसकी मूल जाति क्या है? दुसाध है। एवं प्रकार से अब आप ले लीजिए हमारे जीतन राम मांझी जी को। मांझी कोई जाति है ही नहीं। मांझी एक सरनेम है, लेकिन उसकी मूल जाति मुसहर है। और मैं ये चाहता हूं कि मेरे इस वीडियो को जहां से अधिक ज्यादा तक शेयर कीजिए, ताकि सरकार के कान में भी ये बात जानी चाहिए, और जो ये सामंतवादी लोग हैं, इनके भी कान में जानी चाहिए, और जो संविधान की दुहाई देते हैं, उनके भी कान में जानी चाहिए
कि सभी जातियों का, जो यादव है, यादव एक सरनेम है लेकिन उसकी मूल जाति ग्वाला है। जो सिंह हैं, कई लोग सिंह लिखाते हैं। जैसे कोई लोग मंडल भी लिखाते हैं, तो मंडल में भी कई लोगों की मूल जाति होती है। कोई धानुक से आ जाते हैं, कोई जो है कुर्मी से आ जाते हैं, वगैरह, वगैरह। अब एक बात बताइए, पासवान की मूल जाति दुसाध हो सकती है, मांझी की मूल जाति मुसहर हो सकता है, रविदास की मूल जाति चमार हो सकती है, लेकिन वही संविधान की दुहाई देने वाले ये कैसे भूल जाते हैं कि तांती भी तो एक सरनेम है, इसकी मूल जाति पान है और तांती को जात बना दिया गया। और मैं ये पासवान जी को मैं कहना चाहता हूं, इस जात के साथ जो पान की जो उपाधि नाम तांती ततवा है, इस जात के साथ कितनी बड़ी जाति हुई है। और ये पान दस्तक डंके की चोट पे बोल रहा है कि वैशाली जिला में भगवानपुर एक प्रखंड है, वहां ही एक जगह है बहलेलपुर, वहां पे जाके आप देखें, ये पान की जो उपाधि नाम से जाने वाले, सरनेम से जाने वाले तांती ततवा को समुदाय अभी भी ताड़ी उतारने का काम कर रही है। या नहीं तो आप सीतामढ़ी चले जाइए और सीतामढ़ी में यही पान जाति की जो सरनेम है तांती ततवा समुदाय, ये अभी भी वहां पे ढोल बजाने का काम कर रहा है और सूप रंगने का और सूप बनाने का भी काम कर रहा है। जाके आप देखिए बिहार में। और दूसरी बात, अगर आपको ज्ञान नहीं है, अगर आप जानना चाहते हैं इस बात को, तो एच रिस्ले की बुक को पढ़िए आप, जो एक अंग्रेज अधिकारी थे, वो 1852 में ही लिख दिए थे, एच रिस्ले, द ट्राइब कास्ट ऑफ बंगाल। वो आप पढ़िए तो आपको सारा चीज समझ में आ जाएगा कि तांती ततवा के साथ छुआछूत है या नहीं है, अनटचबिलिटी है या नहीं है। और आप ऐसे ही बोल रहे हैं कि अगर सरकार अगर तांती ततवा को अनुसूचित का दर्जा दिया तो पूरे दलित लोग रोड पे उतरेंगे। और ये आदित्य जी को ये भी सोचना चाहिए कि ये बिहार में भोला पासवान शास्त्री को शायद आप जानते भी होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो पान दस्तक के माध्यम से समझ भी लीजिए और सुन भी लीजिए कि अगर पासवान के साथ छुआछूत होता, अगर पासवान के साथ छुआछूत होता, अनटचबिलिटी होता, तो भोला पासवान शास्त्री बिहार के 3 बार मुख्यमंत्री कैसे बन गए? इसकी जवाब नहीं है आपके पास। सिर्फ सामंतवादी सोच रखना है और जो है अशिक्षित और जो कमजोर वर्ग जो तांती ततवा है, इनके विषय में खुले मंच पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ से कुछ बोलना है। पहले आप एच रिस्ले का बुक पढ़िए, इसके बाद सारा माइंड आपका फ्रेश हो जाएगा। इसके बाद फिर जो है कि बहलेलपुर में जाके देखिए ये जात जो है कि ताड़ी उतारने का काम करता है कि नहीं करता है। सीतामढ़ी जाके देखिए, नेपाल की तराई में जाके देखिए, ये पान जाति के जो लोग हैं जिनका नाम सरनेम तांती ततवा है, ये लोग जो है कि अभी भी सूप डलिया बनाने का काम करते हैं या नहीं करते हैं, या रंगने का काम, ये सूप डलिया को रंगने का काम करते हैं या नहीं करते, या ढोल बजाने का भी काम करते हैं या नहीं करते। इसके बाद फिर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुलेआम जो है चैलेंज कीजिए, लेकिन आप ये सिद्ध नहीं कर पाइएगा कि पासवान के साथ छुआछूत भी है। बगल में आप वैशाली चले जाइए ना, वैशाली में भी जो पुराने समय में जो गला में घंटी बांध के इसी तांती ततवा समुदाय के गले में घंटी बांध के बाहर निकाला जाता था, ये जाके पता कीजिए। और 2012 में कांग्रेस के ही पुनिया साहब जो है कि दलित के ही बहुत बड़े कांग्रेस में चेहरा था, वो जब आए बिहार तो उन्होंने जस्टिफाई किया ये तांती ततवा जो समुदाय हैं इनको वाकई में अनुसूचित का दर्जा मिलना चाहिए, इतना छुआछूत। और आप जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरा जो है मखौल उड़ा रहे हैं, एक तरह से कहा जाए कि मखौल उड़ाने वाली बात है। ये सामंतवादी सोच नहीं चलेगी, क्योंकि तांती ततवा के बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, बड़े सब जाग चुके हैं। आप इसी का फायदा, एक बात मैं बोलना चाहता हूं पान दस्तक के माध्यम से, आप इसलिए
सोशल मीडिया पे इतना जोर से बोल पा रहे हैं। और वो जो है कि वेद प्रकाश जी और उनके साथ जो है कि प्रोफेसर और सीओ साहब जो खुल के बोल रहे थे कि तांती तत्वा को हमने ही बाहर किया। इसलिए आप बोल पाए क्योंकि तांती तत्वा के पटना में रहने वाले जितने भी नेता हैं, व्यूअर्स, इसको बहुत ध्यान से समझिए और सुनिए। तांती तत्वा के जितने भी तथाकथित नेता हैं पटना में, उस सब में बिखराव है, अलगाव है। इसीलिए ये लोग जोर शोर से बोल पा रहे हैं। और जितने भी तांती तत्वा के नेता हैं पटना में, जब वो एकजुट हो जाएंगे तो किसी की हिम्मत नहीं होगी, किसी सामंतवादी सोचों की हिम्मत नहीं होगी कि तांती तत्वा को अनुसूचित के दर्जा से बाहर कर दे। बात वही हुई। अगर मैं आपको सुप्रीम कोर्ट की बात में बताऊं तो वहां पे सिर्फ बिखराव के कारण तांती तत्वा बाहर हुआ। वहां पे जितने भी नेता थे, जितने भी इंटरवेनर थे, सभी लोगों ने अपना अपना अलग अलग वकील रखा, क्योंकि उनको अपना रोटी सेकना था, अपना बहवाई लूटना था। लेकिन वही हाई कोर्ट में सब एक थे। हाई कोर्ट में बिहार सरकार जीत गई और जितने भी इंटरवेनर थे तांती तत्वा समुदाय के, वो सब एक थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सब लोग अलग अलग हो गए। इसलिए पान दस्तक के माध्यम से मैं ये कहना चाहूंगा, जितने भी तांती तत्वा समुदाय के लोग हैं, ये नेता हैं, ये नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं, सब एक मंच पे आइए और एक साथ होके सरकार के पास अपना विज्ञापन दीजिए। जो आपकी हकीकत है उसको बयां कीजिए। जब आप एक होंगे तभी आपका काम होगा। अगर आप बटेंगे तभी तो आप हटे आरक्षण से। अगर आप बटेंगे तभी तो आप हटे आरक्षण से। मैं एक बात मैं बात बताता हूं, आपको लेके चलता हूं बहुत पुराने समय में। पृथ्वीराज चौहान की मैं थोड़ा सी बात बताता हूं। पृथ्वीराज चौहान और जयचंद आपस में बटे तभी मोहम्मद गोरी से कटे। फिर से मैं रिपीट कर देता हूं। पृथ्वीराज चौहान और जयचंद आपस में बटे तभी मोहम्मद गोरी से कटे। विशेष ये बातें हैं कि पहले पटना के जितने लोग हैं और जितने भी लोग हैं तांती तत्वा समुदाय के नेता लोग, सब लोग पहले एकत्रित होइए और सरकार को विज्ञापन दीजिए। जो आपका हक और अधिकार है वो मिलेगा। इसके लिए पहले एक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे सबको अपनी अपनी बातें रखनी है, अपना बहवाई लूटना है। इसलिए बटोगे तो हटोगे आरक्षण से, और अभी भी कुछ नहीं हुआ है। सरकार आपके पक्ष में है। सरकार को विज्ञापन दीजिए। सभी नेता एक मंच पे आइए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नई सनसनीखेज के साथ, और ऐसे ही सामंतवादी सोच को पर्दाफाश करने के लिए पान दस्तक हमेशा तैयार है और हमेशा सब चीज कहता रहेगा। न पक्ष न विपक्ष, हमेशा सच। नमस्कार।